वेलकम एवरीबडी। आज का टॉपिक फायर सन रीडिंग होंगी और एरीज, लियो, सैजिटेरियस की रीडिंग है। आपने अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से इसको मैच करना है। लव रीडिंग है। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट और रिलेशनशिप। अगर आप सिंगल हैं तो सिंगल बेसिस पे भी देख लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट 7 days एरीज। सो एरीज, मुझे ऐसा लग रहा है जनाब कि वैसे तो इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, जॉब करना, इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान चला आया है या यही इशू है आपकी लव लाइफ में। सो आपकी एनर्जी बता रही है कि जो चीज़ें, जो लोग सर्वेबल नहीं हैं, आप उनसे दूर हटने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक कि अगर आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट जो हैं, जिनसे आप डील कर रहे थे या कर रहे हैं, अगर उनसे भी आपको इमोशनली अभी इंटरेस्ट ना बन रहा हो या आपका ध्यान किसी और काम की तरफ ज़्यादा हो, तो इनको भी आप कोल्ड शोल्डर देंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो वैसे इमोशंस आपके थोड़े कोल्ड हैं। आपको लगता है जो है जितना है उतना अच्छा नहीं है। आप मज़ीद की तलाश में हैं, मज़ीद ख्वाहिशात हैं। और आप में से ज़्यादातर एरीज अपने एक्स को बिल्कुल एक्स ही रखना चाह रहे हैं। अभी तो आप एक्स की तरफ जाने के लिए तैयार भी नहीं हैं, या आपका वो यही है कि कुछ और ध्यान है। जबकि आपके लव इंटरेस्ट जो हैं ये आपको लेकर इस तरह से सोचते हैं कि आपकी सोच मुख्तलिफ है, आपकी बात मुख्तलिफ है, आप जो ठान लेते हो वो मुख्तलिफ है, जो ये करना चाहते हैं उससे बहुत मुख्तलिफ है। तो आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप में इम्बैलेंस है। इनको बैलेंस की कमी महसूस हो रही है और ये आपको लेकर कन्फ्यूज़ हैं कि करें तो करें क्या। और अगर इनके सामने चॉइसेस आ जाएँ तो ये चॉइसेस में भी कन्फ्यूज़ हैं कि आपको चूज़ करें या किसी और को चूज़ करें। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन का शिकार रहेंगे। और आप लोगों का जो म्यूचुअल कनेक्शन है उसमें अगर आप मैरिड हैं तो फ़िलहाल शादीशुदा ज़िंदगी तो किसी तरीके से बच्चों की वजह से चल रही है और केयर है एक दूसरे के लिए, मगर वो उसका एक्सप्रेशन ज़्यादा नहीं है। और अगर आप लोग मैरिड नहीं हैं, नो कांटेक्ट में हैं, तो नो कांटेक्ट वाले जो हैं अभी मोहब्बत का जो है ना वो दौर जो है वो थोड़ा साइलेंट सा दिखाई देता है। और जो लोग केयर है रिलेशन को लेकर केयर है, मगर एक दूजे के लिए अभी इतना मूड प्लेजेंट सा दिखाई नहीं दे रहा। ख़ासतौर पे आपके पर्सन तो फिर भी मतलब वो थोड़े से इनडिसाइसिव या कन्फ्यूजन का शिकार हैं। ये चीज़ है जो लोग नया लव लाइफ बनाना चाह रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा कि आप किसी ऐसे इंसान की तरफ जाएंगे जिसको आप ऑलरेडी जानते हैं। आप कोई नया प्रपोजल या नए ऑप्शन या नए पर्सन की सोच में है कि मतलब कोई नया होना चाहिए। सो लेट्स सी आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के लव मैसेज आपके लिए क्या है नेक्स्ट 7 days में। थैंक यू फॉर टीचिंग मी व्हाट रियल लव इज़। इनको लगता है कि आपने इन्हें कुछ ऐसा सिखाया है जो कि सही मोहब्बत के लिए या सच्ची मोहब्बत के लिए ज़रूरी होता है। तो यू आर अ टीचर फॉर दैम कि आपने रियल लव के बारे में इनको समझाया या सिखाया। इस हफ्ते में और क्या हो रहा है, फाइनेंशियल पिंच, कोई एक्स्ट्रा खर्चा हो सकता है जो इस हफ्ते में हो सके, या किसी किस्म की पैसे के मामले में कोई किसी के साथ बहस हो सकती है। तो ये आपकी रीडिंग है एरीज। टेक केयर, बाय बाय। वेलकम लियो। लेट्स सी के नेक्स्ट 7 days आपकी जो लव लाइफ है, रिलेशनशिप है, उसमें कैसे रहने वाले हैं। ओके जी। सो आई एम सीइंग कि आपके रिलेशनशिप में बहुत से लोगों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से प्रॉब्लम है, या जैसे कि बहुत सी ख्वाहिशात की वजह से प्रॉब्लम है। और उसके साथ साथ ये भी हो सकता है कि प्रैक्टिकल अप्रोच की इशू आया, या वही वन नाइट स्टैंड करने का इशू, समथिंग लाइक दैट ना। कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है, इनडिसाइसिवनेस जो है। तो अब इस हफ्ते के एतबार से या 7 दिनों के एतबार से देखा जाए तो जनाब आप लोगों का जो है, आप जो हैं अपने पर्सन के लिए पैशनेट हैं, एक्साइटेड हैं। आप दूर रहते हैं या नो कांटेक्ट में हैं तो आप उनकी जासूसियाँ करेंगे। आपको कोई ना कोई नई मस्ती सूझती रहेगी, कोई नया ख्याल, कोई नई बात या कोई नई खबर मिलेगी। मगर अगर आप उनके साथ रह रहे
हैं तो आप काफ़ी सेक्सी वाइब्स के साथ हैं, एक्साइटेड हैं, फ्लर्टियस हैं और नए नए प्लान्स के ऊपर वर्क करना चाहते हैं। जबकि आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट जो हैं ये जनाब काफ़ी अप्रिसिएशंस गेन कर रहे हैं, गुड रेपुटेशन है। तो इस हफ्ते के या इन 7 दिनों के हिसाब से देखिए तो इनको कोई सक्सेस मिल रही है और ये आपको पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, आपके साथ डेट करना, आपके साथ जो है क्वालिटी टाइम स्पेंड करना या आपके साथ शादी मंगनी या फिर कह सकते हैं मैसेजेस, कन्वर्जेशन, ये चीज़ों के बारे में है इनका ध्यान। और ये आपको पाकर या आपसे डील कर कर इनके अंदर ना एक प्राउडनेस भी है कि हाँ देखो ज़रा लियो जो है वो मुझे पसंद करता है या लियो मेरे में इंटरेस्ट लेता है। मगर ये भी है कि आपके पर्सन को पर्सनली किसी किस्म की सक्सेस मिल रही है या फिर ये पर्सनली इनको और ऑप्शंस भी मौजूद हैं। तो ओवरऑल ये है कि आप लोगों का जो एनर्जीज़ हैं दोनों की वो ये बता रही हैं कि आप एक्साइटेड हैं और आपके पर्सन जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ हैं और आपके पर्सन में थोड़ी बहुत ईगो है जबकि आपके अंदर मस्ती है। और इस हफ्ते के एतबार से देखा जाए तो रिलेशनशिप में अगर आप लोग मैरिड हैं तो थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन या कोई डाउट या कोई मतलब होता है ना कोई दुश्मन वगैरह किसी की इन्वॉल्वमेंट वगैरह की वजह से प्रॉब्लम चल रही है। और जो लोग मैरिड नहीं हैं उनका जो रिलेशन है उसमें अभी कन्फ्यूजन है कि रिलेशन कैसा रहेगा, क्या होगा, नहीं होगा, कब होगा, इनसिक्योरिटीज़ हैं। सो इस तरह की सिचुएशन यहाँ पर दिखाई दे रही है। जो लोग नया रिलेशन बनाना चाहते हैं, आई एम सीइंग कि आपको कोई अच्छा लग सकता है, किसी की तरफ आपकी अट्रैक्शन बन सकती है। ऑनलाइन भी ये सीन हो सकता है, कोई प्रपोजल एक्शन तो नहीं मुझे मैं कहूँगी, बस ये है कि ये इंटरेस्ट बेस पे है कि आगे बढ़ा जाए, बातचीत की जाए, जानकारी ली जाए। मगर रिलेशनशिप के बारे में अभी बहुत स्ट्रांगली मत सोचिएगा। सो लेट्स सी आपके लव इंटरेस्ट के लव मैसेज आपके लिए क्या है। आई डोंट ट्रस्ट ईजीली बट विद यू आई फील सो सेफ एंड एक्सेप्टेड। इन्हें बहुत से लोगों से धोखे मिले हैं या ये किसी पर ईजी से ट्रस्ट नहीं कर पाए लव लाइफ में, मगर इनको लग रहा है कि आपके साथ ट्रस्ट किया जा सकता है या आपके साथ ये सेफ होंगे या एटलीस्ट आपके साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया जा सकता है। गुड हो गया लियो। सो लेट्स सी कि आपकी लाइफ में इस 7 वीक्स में क्या हो रहा है। फाइनेंशियल पिंच है, सो किसी किस्म का खर्चा आ जाना या पैसों के मामलात में किसी के साथ बहस वगैरह होना, ये चीज़ें होती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। सो टेक केयर, बाय बाय। वेलकम सेजिटेरियस। लेट्स सी सेजिटेरियस के ये जो नेक्स्ट 7 डेज हैं आपके रिलेशनशिप में कैसे रहने वाले हैं। ओके जी। सो सैजिटेरियस जो है आप लोगों के रिलेशनशिप में कमिटमेंट इशू है, जॉब करना या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का होना, ठीक है, या कोई वर्गो टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न पर्सन की वजह से इशू है या किसी इन्वॉल्वमेंट, कोई पर्सन की इन्वॉल्वमेंट की वजह से इशू चला आ रहा है। बहरहाल इस हफ्ते के एतबार 7 दिनों के एतबार से देखा जाए तो आप जो हैं अपनी लव लाइफ में कोई इंतज़ार जिस चीज़ का था उसे ख़त्म करना चाहते हैं या कोई ट्रैवल करना चाहते हैं। आप अपनी तरफ से बहुत पॉजिटिव रहने की कोशिश करें, जैसे कि आप सजिटेरियस हैं उसी तरह से आप मस्तियाँ क्रिएट करेंगे, पॉजिटिविटी डालने की कोशिश करेंगे, चांसेस लगाना या फिर वो होता है ना कि अनप्रिडिक्टेबली कोई डिसीजन, कोई एक्शन लेने की कोशिश करना अपने पर्सन के साथ। इस तरह की आपकी एनर्जी है, आपका विजडम भी अच्छा है। तो आप जो है उम्मीदें बनाने की कोशिश या रिलेशनशिप में अच्छे कर्मा बनाने की कोशिशों में लगे हैं और इंतज़ार को ख़त्म करने की कोशिश है। सफ़र वगैरह करना पड़े तो वो भी आप कर सकते हैं। तो आपकी तरफ से तो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। या फिर कोई आपका कोई साइकिल था जिसको आप मतलब अपने गोल को कंप्लीट करना है रिलेशनशिप में अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के बेसिस पे, वो चीज़ भी है। जबकि आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट का ये है कि ये एडवेंचर नहीं कर पा रहे। आपके अंदर एडवेंचर है मगर आपके पर्सन एडवेंचर नहीं कर पा रहे। ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। जैसे कि आपके साथ नहीं है तो ये स्ट्रेस है, जैसे कि इन्होंने कोई गलती कर दी उस बात का पछतावा है, इस वजह से गिल्ट है, या इनकी जिम्मेदारियाँ बहुत हैं, फाइनेंशियल प्रेशर बहुत है। तो कोई रीज़न है जिसकी वजह से ये इंजॉय नहीं कर पा रहे, या फिर आपके साथ मतलब फिजिकल सेक्सुअल नहीं हो पा रहे, इमोशनली आपके साथ एक्सप्रेशन नहीं दे पा रहे। तो कोई वजह है जिसकी वजह से ये हैवी फील करते हैं, मगर फिर भी ये कोशिश करें कि रिलेशनशिप में किसी तरीके से चलें, बर्दाश्त कर लें और आगे बढ़ते रहें।
जबकि आप लोगों का जो म्यूचुअली देखा जाए रिलेशनशिप जो है उसमें अभी वो बात नहीं है जो एक रिलेशन हैप्पी रिलेशन में हो सकती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट लाइक कि ट्रांसफॉर्मेशन है, चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि जो चीज़ें पहले आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट थी या ख्वाहिशात इंपॉर्टेंट थी वो चीज़ें अभी इम्पॉर्टेंट नहीं रहेंगी, या रिलेशनशिप में जो जज्बाती लगन पहले थी अब वो चीज़ नहीं है, थोड़ा कोल्ड है। दूरी होने की वजह से भी ये हो सकता है, या साथ रहते हुए कुछ लोगों की नेगेटिव इन्वॉल्वमेंट की वजह से ये हो सकता है। तो ख्वाहिश रहेगी कि रिलेशनशिप में चेंजेस आ सकें। और जो लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन आपके बगैर बहुत अपसेट फील कर रहे हैं, आप तो कुछ चेंजेस लेकर आ ही रहे हैं, मगर रिलेशनशिप में अभी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बाकी दिखाई देती है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि आपके एक्सेस बहुत ज़्यादा गिल्ट में या स्ट्रेस में हैं, आपके बगैर ना उनसे मतलब आपकी याद बहुत ज़्यादा आ रही है। ये चीज़ है, जो लोग नया रिलेशन बनाना चाहते हैं भाई अभी मैं ये कहूँगी कि बहुत सीरियस किस्म का कोई नया रिलेशन ना बनाएं। ये है कि अच्छी चिट चैट वगैरह कर सकते हैं, अच्छी उम्मीद रख सकते हैं आप लोग, ठीक है। ये चीज़ है यहाँ पर मैं कहूँगी। सो लेट्स सी कि इस हफ्ते में आपकी लाइफ में और क्या हो रहा है या नेक्स्ट 7 डेज़ में। वार्निंग यू ऑफ अ प्रॉब्लम ईदर नाउ और इन द नियर फ्यूचर। सो आपको किसी किस्म की वार्निंग दी जा रही है कि एहतियात कीजिएगा कि अभी ये 7 दिनों में या फिर आने वाले वक्त में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है जो खड़ी हो रही है, तो एहतियात करें। मतलब आपको कोई आगाह कर सकता है, या ये रीडिंग के ज़रिए से भी आगाह किया जा रहा है कि कोई मामला ऐसा है जो रिस्की है, एहतियात करनी है। आपके लव इंटरेस्ट का लव मैसेज आपके लिए 7 डेज़ में, आई नेवर बिलीव इन सोलमेट्स बट देन आई मेट यू। इन्हें सोलमेट्स पे ज़्यादा यकीन नहीं है, जन्म जन्म के साथ वाला रिलेशन जो होता है उस पर इन्हें यकीन नहीं था, मगर जब आपसे मिल लिया तो फिर इनके अंदर यकीन पैदा हो गया। और वही बात है, जब आपसे मिल लिया तो फिर बेताबी, बेकरारी, बेचैनी भी आ गई। जाहिर सी बात है, अगर आपसे दूर हैं या रिलेशनशिप कंफर्टेबल नहीं है तो महसूस तो करेंगे ही। तो वो चीज़ यहाँ पर इनकी लाइफ में दिखाई दे रही है। तो होपफुली कि ये रीडिंग आपको पसंद आए। सब्सक्राइब एंड शेयर एंड फॉलो। टेक केयर, बाय बाय।